जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें शिक्षा से लेकर सड़क तक और छात्रों से लेकर निवेश तक कई फैसलों पर मोहर लगी है। रिपोर्ट में जानिए। मंगलवार का दिन यूपी के लिए मंगलकारी साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में विकास का ऐसा रोडमैप तैयार किया गया जिसने हर वर्ग को साथ लिया है। कुल 22 प्रस्ताव मेज पर थे और बिना किसी देरी के सभी 22 पर सर्वसहमति से मोहर लग गई। सबसे बड़ा धमाका हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए योगी सरकार ने तिजोरी खोल दी। अब शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए और अनुदेशकों को 17,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि सभी हमारे अंशकालिक अनुदेशक और समस्त शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसको बढ़ाने की घोषणा की गई थी। आज कैबिनेट के सामने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। शिक्षा मित्रों के लिए जो उनका मानदेय 2017 में बढ़ा करके 10,000 किया गया था हमारी सरकार के द्वारा 3500 रुपए से, उसको अब 2026 में बढ़ा करके 10,000 से 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव हमारी कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कैबिनेट की अनुमति हम सब लोगों को मिली है। सफर करने वालों के लिए भी खुशखबरी है। परिवहन विभाग की कायापलट की तैयारी हो चुकी है। प्रदेश में PPP मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। यानी अब आपको एयरपोर्ट जैसे सुविधाओं वाले बस स्टेशन यूपी के छोटे छोटे शहरों में भी देखने को मिलेंगे। परिवहन से जुड़े 3 अन्य बड़े फैसलों ने विभाग की रफ्तार तेज कर दी है। 50 बस अड्डों का PPP मॉडल पर स्वीकृति के संबंध में था। अब तक हम लोगों ने पहले फेज में 23 बस अड्डा PPP मॉडल पर हम लोगों ने बनाने का कैबिनेट से स्वीकृति ले चुके थे और उसकी LOI 23 को जारी हो गया था, जिसमें लखनऊ के 3 बस अड्डे थे, कानपुर का 1 था, आगरा का 3 था, ऐसे और विभिन्न जनपदों को 23 जो है बस अड्डे थे। और आज जो है स्वीकृति 49 बस अड्डों को मिला है। ये दोनों मिला करके 52 जनपदों को हम इसमें आच्छादित कर रहे हैं। 52 जनपदों में हमारा एक कहीं 2 कहीं 3, जैसे लखनऊ, आगरा, इस तरह से जो बड़े शहर हैं वहाँ 3-3 भी हैं। तो 52 जनपदों में हमारे जो है PPP मॉडल का एक जो है बस अड्डा हो जाएगा। वहीं युवाओं के हाथों में अब सिर्फ हुनर नहीं बल्कि तकनीक भी होगी। कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 के लिए 25 लाख छात्र छात्राओं को टैबलेट देने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी। 10 लाख टैबलेट क्रय करने के लिए जो भी अंतिम बिड डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर आज मंत्री परिषद से सहमति मिल गई है और इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था बजट में भी की गई थी और इस पिछले वर्ष भी की गई थी, इस वर्ष भी है। अभी तक 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं और ये 25 लाख और इसमें विशेष रूप से वो लोग जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो तकनीकी शिक्षा के हो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा के या कौशल विकास प्रशिक्षण या प्रदेश में उच्च शिक्षा के, एवं ITI तथा सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत जो कुशल युवा वर्ग तकनीकी रूप में सशक्त बनाने के लिए इन लोगों को मुफ्त में टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा में छत्र, बाउंड्री वॉल और सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव पास हुआ। फैसले के मुताबिक योगी सरकार यूपी की हर विधानसभा में 10 स्मारकों का विकास कराएगी। फैसले के अनुसार हर विधानसभा में डॉक्टर अंबेडकर के 10 स्मारकों के विकास के लिए योगी सरकार 403 करोड़ रुपए खर्च भी करेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अन्य महापुरुष स्त्रियां जिन्होंने समाज के सुधार के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए काम किया, उनको सम्मानित करने के लिए योजना ये स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत जो मुख्य विषय है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ऐसे सभी स्थान जो कि सार्वजनिक स्थान है
यानी सरकारी भूमि है, नगर निकाय की है, पंचायत की है, वहां पे बाबा साहब की या अन्य सामाजिक न्याय के ध्वजवाहकों की मूर्तियां लगी हैं, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए इसको स्वीकृत किया गया। इस योजना के अंतर्गत जो कार्य कराए जा सकते हैं, एक सुरक्षा की दृष्टि से छतरी, बाउंड्री वॉल, सौंदर्यीकरण, हरियाली, प्रकाश व्यवस्था आदि किए जाएंगे। वहीं कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कैबिनेट में लिए गए फैसलों को सरकार प्राथमिकता के आधार पर करेगी। परिवहन विभाग के परिवहन निगम के अंतर्गत आने वाले ढेर सारे बस अड्डे पीपीपी मोड पर डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा वन विभाग के अंदर वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी गोरखपुर में। और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित सामाजिक न्याय के जो पुरोधा रहे हैं, उनकी प्रतिमाओं को छत्र के साथ में और चबूतरे के साथ में, यदि कहीं कोई ऐसी प्रतिमा जिसके ऊपर छत्र नहीं है, चबूतरा नहीं बना है, उसका पेडेस्टल नहीं बना है, हम सभी ऐसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित सभी सामाजिक नेताओं जो हमारे पुरोधा रहे हैं, उन सब की प्रतिमाओं का नवीनीकरण करके, छत्र बना के, चबूतरा बना के, व्यवस्थित ढंग से, सम्मानित ढंग से काम करने का काम प्राथमिकता के साथ हमारी सरकार करेगी। और इसका शुभारंभ 14 अप्रैल से हम लोग करने जा रहे हैं। साफ है कि 2026 की दहलीज पर खड़ा उत्तर प्रदेश अब रुकने वाला नहीं। योगी कैबिनेट के ये 22 फैसले प्रदेश की सियासत और विकास दोनों की दिशा बदलने वाले साबित होंगे। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से रुख करना चाहेंगे हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का। राघवेंद्र, अगर आज बात करें जिस तरीके से कैबिनेट की मीटिंग होती है और उत्तर प्रदेश को 22 नई सौगातें मिलती है, फिलहाल क्या कुछ जानकारियां? बिल्कुल प्रगति, इन 22 प्रस्तावों की बात कर ले तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो जाता है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में घोषणा की थी कि हमारे जो शिक्षा मित्र हैं उनको 10,000 की जगह 18,000 मिलेंगे और जो भी अनुदेशक थे 9,000 की जगह 17,000 मिलेंगे। उस पर आज अमली जमा पहनाने का काम आज की कैबिनेट में किया गया और उस कैबिनेट के प्रस्ताव पे अब मुहर लग गई है। अब ये जो अनुदेशक हैं वो 9,000 की जगह 17,000 पाएंगे। वहीं 3500 से अपनी नौकरी की शुरुआत करने वाले 2017 में 10,000 पे स्केल पे पहुंचने वाले शिक्षा मित्र अब 18,000 के पे स्केल पे पहुंच जाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे या जो शिक्षा मित्र के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी पारिवारिक स्थिति सही से चलती रहे, इस पर खासा ध्यान योगी आदित्यनाथ की आज की कैबिनेट में देखने को मिला, जिसकी कड़ी में आज इन अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों की सैलरी में बढ़ोतरी कर दी गई। वहीं हम परिवहन की बात कर ले तो 90 ऐसे बस अड्डों को PPP मॉडल पे एयरपोर्ट के आधार पर बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 52 जनपद आच्छादित होंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रदेश के लगभग 80% जनपदों को साधने का काम परिवहन विभाग द्वारा किया जाएगा और इन जो बस अड्डों का निर्माण होगा, जो बस अड्डे सुदृढ़ीकरण किए जाएंगे, वहां पे एयरपोर्ट की तरफ सुविधाएं मिलेंगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आवागमन के साथी जो भी बसों के माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं उनको तमाम सुख सुविधाओं से लैस अब ये बस अड्डे मिलेंगे। इसके अलावा हम बात कर लें तो विश्वविद्यालय को भी अनुमति मिली है कि अब निजी विश्वविद्यालय का दायरा बढ़ेगा। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए ये एक बेहद अहम हो जाता है। वहीं मेट्रो विश्वविद्यालय का निर्माण होगा गौतम बुद्ध नगर में, इसको हरी झंडी मिली। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण सौगातें उत्तर प्रदेश वासियों को आज की कैबिनेट में मिला है। वहीं हम बात कर लें आज की कैबिनेट में तो क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को भी सामाजिक समरसता के माध्यम से योगी कैबिनेट ने साधने का प्रयास किया है। जिस तरह से आज की कैबिनेट में मुहर लगी है कि 14 तारीख से भीमराव अंबेडकर सहित तमाम सामाजिक जो नेता थे, जो पुरोधा थे, चाहे हम ज्योतिबा फुले की बात कर लें, झलकारी बाई की बात कर लें या फिर अंबेडकर के साथ साथ तमाम उन नेताओं की बात कर लें, तो एक तरह से जो संदेश दिया गया है कि जिस तरह के उनके छत्र बनाए जाएंगे, चबूतरे बनाए जाएंगे, उनकी मूर्तियों को सजाया जाएगा, करोड़ों रुपए के खर्च किए जाएंगे, तो कहा जा सकता है कि दलितों को और ओबीसी मतदाताओं को भी इसके माध्यम से साधने का प्रयास कहीं न कहीं दिखाई देता है। क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है
ऐसे में इस तरफ कैबिनेट की मुहर लगना सीधी सी बात है कि हर वर्ग को साधने का प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आज की कड़ी में जब ये महत्वपूर्ण फैसला आया कैबिनेट के माध्यम से कि अम्बेडकर सहित तमाम इन महापुरुषों की मूर्तियों को छत्र प्रदान किए जाएंगे, तमाम सौंदर्यीकरण होगा, तो ये आज के राजनीतिक गलियारे के लिए सबसे बड़ी खबर यही हो जाती है कि कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी भी इन दलितों को और ओबीसी मतदाताओं को इन महापुरुषों के माध्यम से साधने का प्रयास कर रही है। जी प्रगति।